जादू पत्थर देखने के लिए जब आप जाएंगे तारागढ़ से ऊपर से नीचे को उतरेंगे तो बड़े ख़तरनाक रास्ता है और इधर ये पूरी खाई है, ये पूरा इधर खाई है। बड़ा सावधानी के साथ आपको जाना है। तो देखिए, और धीरे धीरे हम चल रहे हैं। करीब आधा घंटा चलने के बाद नीचे को बड़ी मुश्किलों के बाद में उस पत्थर तक हम पहुंच गए हैं। जो पत्थर बताया जाता है कि जादू का पत्थर है वो, उसका क्या रहस्य है मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं नीचे, पहुंच गए हम वहाँ पर। तो पहुंच चुके हैं उस जादुई पत्थर पर हम तारागढ़ के अंदर, और बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है हमें यहाँ आने के लिए, क्योंकि बहुत ही जो है ऊंचाई से और नीचे को आना पड़ता है। जब हम यहाँ से वापसी जाएंगे तो बहुत कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो ये पूरा पहाड़ है, ये कई टन का जो पत्थर है जो आपको सामने दिख रहा है, जिसमें बाबा जी ये खड़े हुए हैं हाथ लगाए हुए, ये वाला पत्थर है जिसे हम देखने आए हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हर वक्त रहती है, बहुत दूर से लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सुना है कि लोगों की मुराद भी पूरी होती हैं। ये कहा जाता है कि लोगों की बहुत मुराद पूरी हुई है। अब क्या मुराद पूरी हुई है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और ये हवा में क्यों है लटका, इसका क्या है रहस्य, क्या हिस्ट्री है, आज मैं पूरी आपको कहानी इसकी बताऊंगा। ये करीब 2 इंच जो है हवा में लटका हुआ रहता है, और जो है नीचे ज़मीन खुली हुई है। अभी थोड़ी नीचे आ गई है ज़मीन, जो थोड़ा ज़मीन से टकरा गया, लग गया ये, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है ऊपर से पहाड़ पत्थर वगैरह गिरते हैं तो उसके नीचे आ चुके हैं। वैसे ये पूरा हवा में लटका हुआ था। तो यहाँ से इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं इसे देखने के लिए, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि ये कम से कम 2 किलोमीटर का सफ़र है पहाड़ से नीचे का और नीचे से ऊपर का। तो इसे क्यों देखने आते हैं, क्या है रहस्य, क्यों इसके पीछे पड़े हैं लोग जादुई पत्थर के। और इंटरनेटों में भी इसकी बहुत ज़्यादा अफवाह है कि जादू का पत्थर तारागढ़ राजस्थान में, इसका क्या रहस्य है, कि ये किसका था, ये क्यों रखा हुआ है और ये हवा में क्यों लटका हुआ है। तो आज हम पूरी कहानी इसकी बताएंगे, और क्यों यहाँ पे नए नए करिश्मे हर वक्त होते रहते हैं। जो यहाँ पे कोई लोग मुराद मांगते हैं, सुना है कि उसकी मुराद पूरी होती है। क्यों इसे हाथ लगाते हैं लोग, और क्यों इस पे दुआ मांगते हैं, क्या है इसका रहस्य, आज पूरी हिस्ट्री पूरी हकीकत हम आपको बताने वाले हैं। पूरी वीडियो अंत तक देखना। तो आइए चलते बताते हैं इसका रहस्य हम आपको। तो ये जो है हज़रत मीरा सैयद हुसैन यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे बैठे हुए कभी ज़माने में। तो एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक का तो नाम मुझे मालूम नहीं है जो बताया जा रहा है। तो एक तांत्रिक था जो उनका दुश्मन था, तो उसने ये पत्थर पहाड़ से ऊपर से उठा करके अपने जादू से जो है उन्हें मारने के लिए फेंका था। तो जब ये हवा में उड़ता हुआ आ रहा था तो वो नमाज अदा कर रहे थे, तो घोड़े ने, उनका घोड़ा बंध रहा था, घोड़ा बहुत समझदार था उनका, और घोड़े ने जो है बोलना चालू कर दिया। वो समझ गए खतरा है, तो उन्होंने जल्दी सलाम फेरा। सलाम फेरते ही जो ऊपर आसमान में देखा तो पत्थर ये आ रहा था। तो उन्होंने जब ये नज़दीक आया तो फ़ौरन 2 उंगली लगा करके ये पत्थर वहीं रोक दिया, और घोड़े ने अपना घुटना लगा लिया, और एक डंडी पड़ी हुई थी जो घोड़े को हाँकने मतलब मारने की थी, चलाने की, वो लगा ली। तो तीनों चीज़ों से ये हवा में जो आज भी टंगा हुआ है, इसे सरफा दी कि तू यहीं रुकेगा और तेरा ये काम होगा कि जो भी तुझे हाथ लगा करके अपनी आंखों पे लगाएगा उसकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। तो आज लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि जहाँ पे उनकी 2 उंगली लगी हुई हैं, साफ साफ दिखती हैं 2 उंगली लगी हुई उनकी, तो उन 2 उंगलियों पे हाथ लगाते हैं और फिर अपने आंखों को लगाते हैं। तो लोगों का मानना है ये है कि इसे हाथ लगाने के बाद में जब अपनी आंखों पे लगाते हैं तो रोशनी आ जाती है। और ऐसा जो है हर 40वें दिन आते हैं यहाँ लोग, मतलब कि 1 साल में 4 बार आते हैं। और जो ये कहा मतलब ये सुनने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये देखिए जहाँ पे ये हाथ लगा रहे हैं, ये देखिए ये घुटना है, घोड़े का घुटना, जो घुटना रोका था घुटने का, ये वाला। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 2 ये हाथ की उंगली है उनकी जो लगी हुई हैं। तो यहाँ पर उंगली लगाते हैं और आंखों पे लगाते हैं। तो ये कहा जाता है, यहाँ का ये मानना है, लोग बता रहे हैं कि यहाँ से जो नाबीना है वो भी ठीक हुए हैं आंखों के मामले में, और जिस पे जादू टोना टोटका हो जाता है लोगों पर, तो यहाँ वो भी आते हैं और यहाँ पर बैठकर अपनी मुराद मांगते हैं, कि अपने हक में दुआ करवाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है। तो उनका जादू भी दूर हो जाता है, जो भूत प्रेत का साया, शैतान का साया होता है, वो भी यहाँ से दूर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। यह है इसका रहस्य।
तो हज़रत मीरा सैयद हुसैन की दरगाह इससे ऊपर है, जहाँ ऊपर से हम आ रहे हैं वहाँ पर दरगाह बनी हुई है और उसी घोड़े की कब्र वहाँ पर मौजूद है। मैंने उसकी वीडियो जो है ब्लॉग में डाली हुई है, इसी में देख सकते हैं। जो घोड़े की कब्र से आज भी उसके चलने की, उसके टाप की आवाज़ आती है, तो उसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। मतलब कि इनका जो घोड़ा था जिसने संकेत दिया था, जिसका ये घुटना लगा हुआ है जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो उसकी कब्र ऊपर मीरा सैयद हुसैन के पास ही बनी हुई है, किसी मालूम कर सकते हैं। और कान लगा के उनकी कब्र में आज सुनोगे तो आज भी उस कब्र से घोड़े के चलने की आवाज़ आती है। ये है इसका रहस्य। तो यहाँ लोग अपने मुराद का धागा भी बांधते हैं। सो हम धागा बांधने नहीं आए, ना ही कोई दुआ मांगने आए, सिर्फ आपको दिखाने आए, क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीज़ों पर जाते रहते हैं। ये देखिए, ये पूरा हवा में टंगा हुआ है, ये देखिए पूरा हवा में टंगा हुआ है। काफ़ी अब मिल चुका है धरती से, मतलब बताया ये जा रहा है कि ये पूरा 1 से 1.5 फुट हवा में टंगा हुआ था। पहले बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे ये नज़दीक होता गया। जैसे जैसे ज़मीन बढ़ती गई, पहाड़ और पत्थर नीचे आते गए, तो ऐसे ऐसे ज़मीन से ये मिलता गया। तो इसके बहुत बहुत करिश्मे बताते हैं लोग, बहुत बहुत करिश्मे बताते हैं। और लोग यहाँ पर देश विदेशों से आते हैं इसकी करामात देखने के लिए। और दूसरा, इनका एक हाथ का लगा पेड़ भी है इनकी दरगाह के बिल्कुल जस्ट सामने, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, जो हज़रत मीरा सैयद हुसैन है, इनके हाथ का लगा पेड़, जिसमें 12 से 12 महीने फल आता है। उसे कहते हैं औलाद का फल, उसे कहा जाता। उसकी भी वीडियो इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके इससे पहले उसी की वीडियो पड़ी हुई है, तो जाके देख सकते हैं। तो मीरा सैयद हुसैन के जो हाथ का लगा पेड़ है, कहा जाता है उसके फल खाने से, औलाद के नाम से मशहूर है, औलादी फल के नाम से मशहूर है। कहते हैं कि उसका फल खाने से जिसको औलाद नहीं होती उसको औलाद हो जाती है। कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, मगर उसका फल खाते ही औरत हो जाती है प्रेग्नेंट, ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग। तो उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। तो ये है यहाँ का करिश्मा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ऐसी वीडियो जो आपको मिलती रहें, सब्सक्राइब भाई ज़रूर करें। और ये पहाड़ों के बीच में है, इसका पता मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान तारागढ़ अजमेर के पास, जब अजमेर आएंगे तो अजमेर से करीब 6 किलोमीटर ऊपर पड़ता है ये तारागढ़। राजस्थान तारागढ़ नामी गिरामी है।